Good morning, dear students. Today we are going to begin from mountain forest. Okay, in mountainous areas, the decrease in temperature with increased altitude leads to the corresponding change in nature vegetation. माउंटेनियस एरियाज जो होते हैं वहाँ पर जब टेम्परेचर डिक्रीज़ होता है तो उससे जो क्योंकि एल्टीट्यूड इंक्रीज़ हो रहा है इसलिए टेम्परेचर डिक्रीज़ होगा, मतलब हम जितना ऊपर जाते जाएंगे उतनी ठंड बढ़ती जाएगी. द corresponding चेंज इन नेचुरल वेजिटेशन, तो वैसे ही नेचुरल वेजिटेशन में चेंजेस आने लग जाते हैं. एज सच देयर इज़ अ सक्सेशन ऑफ नेचुरल वेजिटेशन बिल्ड इन द सेम ऑर्डर एज वी सी फ्रॉम द ट्रॉपिकल टू द टुंड्रा रीजन. जिस तरीके से हम ट्रॉपिकल से टुंड्रा रीजन की तरफ जाएँ, हम जो सक्सेशन देखते हैं वैसे ही सक्सेशन यहाँ पर भी होता है. द वेट टेम्परेट टाइप ऑफ फॉरेस्ट आर फाउंड बिटवीन अ हाइट ऑफ 1000 and 2000 मीटर. जो वेट टेम्परेट फॉरेस्ट होते हैं वो 1000 से 2000 मीटर के बीच में पाए जाते हैं. एवरग्रीन ब्रॉड लीव्स ट्रीज सच एज ओक एंड चेस्टनट्स प्रीडोमिनेंट. इन जगह पे जो एवरग्रीन ट्रीज हैं वो क्या हैं, प्रीडोमिनेंट रहते हैं, ज़्यादातर वही रहते हैं. जैसे जो चेस्टनट हो गए, फिर बाकी इस तरीके के ट्रीज हो गए, राइट. बिटवीन 1500 and 3000 मीटर्स, 1500 से 3000 मीटर की अगर हम बात करें, टेम्परेट फॉरेस्ट कंटेनिंग कॉनिफेरस ट्रीज लाइक पाइन, डियोडार, सिल्वर, फर, स्प्रूस, सेडार आर फाउंड. 1500 से 3000 मीटर के बीच में ये सारे फॉरेस्ट पाए जाते हैं. सिल्वर हो गया, स्प्रूस हो गया, सेडार हो गया, ये ओके. दीज फॉरेस्ट कवर मोस्टली द सदर्न स्लोप्स ऑफ द हिमालयस. ये फॉरेस्ट जो होते हैं ज़्यादातर हिमालयस के सदर्न पार्ट को कवर कर लेते हैं. प्लेसिंग हैविंग हाई एल्टीट्यूड इन द सदर्न एंड नॉर्दर्न नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया. ये ज़्यादातर उन एरियाज में पाए जाते हैं जो साउथ के या फिर नॉर्थ के हाई एल्टीट्यूड एरियाज होते हैं. एट हायर एलिवेशन टेम्परेट ग्रासलैंड आर कॉमन. अगर हम हाई एल्टीट्यूड की बात करें, हाई एलिवेशन की बात करें, तो वहाँ पर टेम्परेट ग्रासलैंड क्या होते हैं, कॉमन होते हैं. At high altitude, generally more than 3,600 meters above sea level, temperate forest and grasslands give way to the alpine vegetation. High altitude से approximately 3,600 मीटर से ऊपर मेनली फॉरेस्ट ग्रासलैंड पाए जाते हैं, जहाँ पर एल्पाइन वेजिटेशन होती है, मतलब ग्रासलैंड होती हैं, छोटी छोटी ग्रासेस होती हैं. सिल्वर फर, जूनिपर्स, पाइन्स, बर्चेज आदि कॉमन ट्रीज ऑफ दीज फॉरेस्ट. कुछ ट्रीज पाए जाते हैं जैसे सिल्वर फर हो गया, जूनिपर्स हो गए, पाइन्स हो गए, right. However, they get progressively stunted as they approach the south, the snow line. लेकिन जैसे जैसे हम स्नो लाइन की तरफ बढ़ते हैं तो क्या हो जाते हैं, वो स्टंट होते चले जाते हैं, मतलब कम होते चले जाते हैं. अल्टीमेटली थ्रू श्रब्स एंड स्क्रब्स दे मर्ज इनटू द एल्पाइन्स. और स्लोली करके वो एल्पाइन में मर्ज हो जाते हैं, मतलब नीचे नीचे घास बन जाती है. दीज आर यूज्ड एक्सटेंसिवली फॉर ग्रेजिंग बाय नोमैडिक ट्राइब्स लाइक गुज्जर्स एंड बर्कवल्स. ज़्यादातर जो ये ट्रीज़ होते हैं इनका यूज़ किया जाता है ग्रेजिंग के लिए. जो गुज्जर्स होते हैं और जो बर्कवाल्स होते हैं वो लोग अपनी ग्रेजिंग के लिए यूज़ करते हैं. एट हायर एल्टीट्यूड मोसेस एंड लिचन्स फॉर्म पार्ट ऑफ टुंड्रा वेजिटेशन. अगर हम हाई एल्टीट्यूड की वहाँ बात करें तो वहाँ पर मोसेस और लिचन्स पाए जाते हैं जो कि हायर एल्टीट्यूड पे होता है, टुंड्रा रीजन में. द कॉमन एनिमल्स फाउंड इन दीज फॉरेस्ट आर कश्मीरी स्टैग, स्पॉटेड डियर, वाइल्ड शीप, जैक रैबिट, Tibetan antelope, yak, snow leopard, squirrels, shaggy horn wild, ibex, bear and rare, red panda, sheep and goats with thick hair. ये कुछ फॉरेस्ट पाए जाते हैं, ओके, एनिमल्स पाए जाते हैं, सॉरी. मैंग्रोव फॉरेस्ट, द मैंग्रोव टाइडल फॉरेस्ट आर फाउंड इन द एरियाज ऑफ कोस्ट इन्फ्लुएंस्ड बाय द टाइड्स. उन एरियाज में पाए जाते हैं जहाँ पर कोस्ट होते हैं, मतलब कोस्टल एरियाज में पाए जाते हैं. मड एंड सिल्ट गेट एक्यूमुलेटेड ऑन सच कोस्ट. जो मड होती है, जो सिल्ट होती है, एक जगह जाकर इकट्ठी हो जाती है, वहाँ पर ये फॉरेस्ट उग जाते हैं. डेंस मैंग्रोव आर दी कॉमन वेराइटीज विथ रूट्स. जो डेथ मैंग्रोव्स हैं वो कॉमन वेराइटी हैं, राइट, ऑफ द प्लेन सबमर्ज्ड अंडर द वाटर. द डेल्टास ऑफ द गंगा, महानदी, कृष्णा एंड गोदावरी एंड द कावेरी आर कवर्ड बाय सच वेजिटेशन. जो डेल्टास हैं अधिकतर नदियों के, वो इसी वेजिटेशन से कवर है, मतलब वहाँ पर मैंग्रोव फॉरेस्ट ही पाए जाते हैं. इन द गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा सुंदरी ट्रीज आर फाउंड विच प्रोवाइड ड्यूरेबल हार्ड टिम्बर. अगर गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा की बात करें तो वहाँ पर सुंदरी ट्रीज पाए जाते हैं जिसकी वजह से हार्ड टिम्बर मिलता है. पाम मिलती है, कोकोनट, राइट, सॉरी, पाम, कोकोनट, कोयला अगर ऑल्सो ग्रो इन सम पार्ट्स, इन पार्ट्स में ये भी कुछ ग्रो होते हैं. रॉयल बंगाल टाइगर इज़ द फेमस एनिमल इन दीज फॉरेस्ट. जो रॉयल बंगाल टाइगर है इंडिया का, वो इन जगह पर बहुत ज़्यादा फेमस है. टर्टल्स, क्रोकोडाइल्स, घड़ियाल्स एंड स्नेक आर ऑल्सो फाउंड इन दीज फॉरेस्ट. टर्टल्स हो गए, घड़ियाल हो गए, और उसी टाइप कुछ फॉरेस्ट वगैरह होते हैं, वो भी स्नेक्स भी पाए जाते हैं इन फॉरेस्ट में, ओके. सो हियर वी आर. नेक्स्ट इज वाइल्ड लाइफ. प्लीज ट्राई टू रीड दिस मेडिसिनल प्लांट्स योरसेल्फ. Next is wildlife. Like flora and fauna,
Like its flora, India is also rich in fauna. It has approximately 90,000 animal species. The country has about 2,000 species of birds. They constitute 13% of the world's total. 13% जो है वर्ल्ड का टोटल कॉन्स्टिट्यूट करता है हमारा इंडिया वाइल्ड लाइफ में. There are 2,546 species of fish which account for nearly 12% of the world's stock. 12% जो ऑलमोस्ट फिश है पूरे वर्ल्ड की वो हमारे यहाँ पाई जाती हैं. इट ऑल्सो शेयर्स बिटवीन 5 and 8% ऑफ द टोटल वर्ल्ड्स एम्फीबियन रेप्टाइल्स एंड मैमल्स. 5 से 8% एम्फीबियंस मैमल्स और रेप्टाइल्स पाए जाते हैं. द एलिफेंट्स आर द मोस्ट मेजेस्टिक एनिमल अमंग द मैमल्स. एलिफेंट्स क्या हैं? सबसे बड़े एनिमल्स में से कुछ एक पाए जाते हैं. दे आर फाउंड इन हॉट वेट फॉरेस्ट ऑफ असम, कर्नाटका एंड केरला. जो एनिमल्स है वो जो एलिफेंट्स है वो जो ओनली पाए जाते हैं फॉरेस्ट में. किन किन के? असम के, कर्नाटका के, केरला के. वन हॉर्न राइनोसोरस आर द अदर एनिमल्स विच लिव इन स्वैम्पी एंड मार्शी लैंड ऑफ असम. एक सींगों वाले जो राइनोसोरस होते हैं वो पाए जाते हैं असम में, वेस्ट बंगाल में. एरिड एरियाज ऑफ रन ऑफ कच्छ एंड द थार डेजर्ट आर द हैबिटेट्स ऑफ फॉर वाइल्ड लाइफ. कुछ जो एरिड एरियाज है, जो गर्म एरियाज है, जैसे रन ऑफ कच्छ हो गया या फिर थार डेजर्ट हो गया, वहाँ पर वाइल्ड एसेस पाए जाते हैं, कैमल पाए जाते हैं. रिस्पेक्टिवली इंडियन बाइसन, नीलगाय बोला जाता है जिसको, या फिर चौसिंगा जिसके 4 सींग होते हैं, गेजल and other different species of deer or some other animals found in India. It also has several species of monkey. अलग अलग तरीके के species पाई जाते हैं monkey की. Wildlife Protection Act was implemented in 1972 in India. India is the only country in the world that has both tigers and lions. इंडिया कुछ एक कंट्रीज़ में से है जहाँ पर टाइगर्स भी पाए जाते हैं और साथ साथ में लायंस भी पाए जाते हैं. द नेचुरल हैबिटेट ऑफ द इंडियन लायन इज़ द गिर फॉरेस्ट इन गुजरात. जो नेचुरल हैबिटेट ऑफ इंडियन लायन का वो है गिर फॉरेस्ट जो कि गुजरात में है. टाइगर्स आर फाउंड इन द फॉरेस्ट ऑफ मध्य प्रदेश. टाइगर्स मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं. द सुंदरबंस में पाए जाते हैं वेस्ट बंगाल में, हिमालयन रीजन में. लेपर्ड्स टू आर मेंबर ऑफ द कैट फैमिली. दे आर इम्पॉर्टेंट अमंग एनिमल्स ऑफ प्रे. लेपर्ड भी एक इम्पॉर्टेंट फैमिली मेम्बर है कैट्स का. दे आर इम्पॉर्टेंट अमंग एनिमल्स ऑफ प्रे. ये भी कुछ प्रेइंग एनिमल्स में से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. हिमालयन हार्बर आ हार्डी रेंज ऑफ एनिमल्स. हिमालयन हार्बर जो है वहाँ पर उन कुछ ही एनिमल्स पाए जाते हैं. रीज़न ये है क्योंकि जो क्लाइमेट है बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम है. लद्दाख फ्रीजिंग हाई एल्टीट्यूड आर अ होम टू याक द शैगी हॉर्न वाइल्ड ऑक्स वेइंग अराउंड 1 ton. वहाँ पर याक पाए जाते हैं, हॉर्न शैगी हॉर्न पाए जाते हैं. तो इस तरह के कुछ एनिमल्स जो पाए जाते हैं इनका ऑलमोस्ट जो वेट होता है 1 ton होता है. द टिबेटन एंटीलोप एंड भराल्स, ब्लू शीप, wild sheep and the Kyang Tibetan wild ass. Furthermore, the ibex, bear, snow leopard and very rare red panda are found in the certain pockets. कुछ एरियाज में ये भी पाए जाते हैं. In the rivers, lakes and coastal areas, the turtles, crocodiles and घड़ियाल्स are found. अगर रिवर्स की बात की जाए, लेक्स की बात की जाए, कोस्टल एरियाज की बात की जाए तो वहाँ पर टर्टल्स पाए जाते हैं, क्रोकोडाइल्स पाए जाते हैं, घड़ियाल पाए जाते हैं. The later is the only representative of a variety of crocodile found in the world today. जो बाद वाले हैं वो जनरली क्रोकोडाइल की वैरायटी के होते हैं. घड़ियाल जो होते हैं क्रोकोडाइल की वैरायटी के होते हैं जो कि बाकी वर्ल्ड में पाए जाते हैं. बर्ड लाइफ इन इंडिया इज़ कलरफुल. इंडिया की जो बर्ड लाइफ है बहुत ज़्यादा कलरफुल है. पीकॉक हो गई, पीजेंट्स हो गई, डक्स हो गई, पैराकीट्स हो गए, क्रेन्स हो गई. पिजन्स आर सम ऑफ द बर्ड्स इनहैबिटिंग द फॉरेस्ट एंड वेटलैंड्स ऑफ द कंट्री. ये कुछ जो पैरट्स हैं और जो वेटलैंड्स हैं उन एरिया में पाए जाते हैं. We have selected our crops from a biodiverse environment that is from the reserve of the edible plants. We have selected our crops. हम अपने crops जो उनको select करते हैं कहाँ से? जो biodiverse environment होता है वहाँ से, जैसे कि edible plant हो गए. We also experimented and selected many medicinal plant. हमने काफ़ी ज़्यादा experiment किया है जिससे हमें medicinal plant मिले. The animals were selected from the large stock provided by the nature as milch animal. वैसे अगर हम एनिमल्स की बात करें तो उसमें से बहुत सारे एनिमल्स हैं जिसमें से कुछ बहुत ही अच्छे एनिमल्स पाए जाते हैं. इनको हम मिल्च बोलते हैं. दे ऑल्सो प्रोवाइड अस ड्रॉट पावर, ट्रांसपोर्टेशन, मीट्स, एग्स, फिश एक्सेट्रा. द फिश प्रोवाइड न्यूट्रिटिव फूड. फिश से हमें न्यूट्रिटिव फूड मिलता है. मैनी इंसेक्ट्स हेल्प इन पॉलिनेशन. काफ़ी सारे इंसेक्ट्स पॉलिनेशन में हेल्प करते हैं. ऑफ क्रॉप्स एंड फ्रूट्स, ट्रीज एक्सेट्रा. एक्सर्ट बायोलॉजिकल कंट्रोल ऑन सच इंसेक्ट्स विच आर हार्मफुल. ठीक है. सो एवरी स्पीसीज़ हैज़ अ रोल टू प्ले इन द इकोसिस्टम. जितने भी स्पीसीज़ हैं उनका कुछ ना कुछ रोल है हमारे इकोसिस्टम में.
and has been mentioned earlier due to the excessive exploitation of the plants and animals resources by human beings, the ecosystem has been disturbed. लेकिन जैसे पहले भी बताया गया कि बहुत ज़्यादा एक्सटिंक्शन से, बहुत ज़्यादा कटिंग ट्रीज से, हैबिटेट के खोने से काफ़ी सारे जो स्पीसीज़ है वो लॉस्ट हो चुकी हैं. About 1300 plant species are endangered and 20 species are extinct. जो 1300 species हैं वो endangered हैं, almost ख़त्म होने की कगार पे हैं, जबकि जो 20 हैं वो extinct हो चुकी हैं. Quite a few animal species are also endangered and some have become extinct. काफ़ी animal species भी ऐसी हैं जो कि extinct हो चुकी, endangered हैं और कुछ extinct हो चुकी हैं. The main cause for this major threat to the nature are hunting by greedy hunters for commercial purposes. जो मेन कॉज है इसका वो ये है कि जो ग्रीडी हंटर्स होते हैं वो कमर्शियल पर्पस से हंटिंग करते हैं. पोल्यूशन ड्यू टू कमर्शियल एंड इंडस्ट्रियल वेस्ट, एसिड डिपॉजिट्स, इंट्रोडक्शन ऑफ एलियन species and reckless cutting of the forest to bring land under cultivation and inhabitation are also responsible for the imbalance. Pollution, commercial और industrial waste, acid deposition और अलग अलग स्पीसीज़ का आ जाना, reckless cutting of forest, ट्रीज़ को बहुत ज़्यादा काटना, जिन की वजह से ये हुआ है कि जो इम्बैलेंस है वो बना है नेचर का. टू प्रोटेक्ट द फ्लोरा एंड फौना ऑफ द कंट्री द गवर्नमेंट हैज़ टेकन मैनी स्टेप्स. फ्लोरा और फौना, वाइल्ड लाइफ और एनिमल और प्लांट लाइफ को प्रोटेक्ट करने के लिए गवर्नमेंट ने बहुत सारे स्टेप्स लिए हैं. उनमें से कुछ ये लिखे हुए हैं. 14 बायो रिजर्व हैव बीन सेट अप इन द कंट्री टू प्रोटेक्ट फ्लोरा एंड फौना. 14 बायो रिजर्व्स को सेट किया गया जिससे कि फ्लोरा और फौना को प्रोटेक्ट किया जा सके. 4 out of these, the Sundarban in the West Bengal, Nanda Devi in Uttarakhand, the Gulf of Mannar in Tamil Nadu and the Nilgiri, Kerala, Karnataka and Tamil Nadu have been inducted in the World Network of Biosphere Reserve. इनमें से 4 ऐसे हैं जिसको बायोस्फीयर रिजर्व के हिसाब से तैयार किया गया है वर्ल्ड लेवल पे, राइट. नेक्स्ट इज, एक्सक्यूज मी. So these are the 14 bioreserve. You need to read it, you need to learn this. Finance and technical assistance provided to many botanical gardens by the government since 1992. जो गवर्नमेंट है वो हर तरीके से हेल्प करती है, चाहे वो फिनेंशियल हो या फिर टेक्निकल हेल्प हो. 1992 से गवर्नमेंट इन सारी चीज़ों पे बहुत ज़्यादा फंड एलोकेट करती है. Next is Project Tiger, Project Rhino, Project Great Indian Bustard and many other eco development projects have been introduced. काफ़ी अलग अलग तरीके के प्रोजेक्ट चलाए गए. ऐसे प्रोजेक्ट टाइगर हो गया, प्रोजेक्ट राइनो हो गया, प्रोजेक्ट ग्रेट इंडिया बस्टर्ड हो गया एंड मैनी अदर, जिसकी वजह से इन एनिमल्स को प्रोटेक्ट किया जा सका. 89 नेशनल पार्क, 490 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज एंड जूलॉजिकल गार्डन्स आर सेट अप टू टेक केयर ऑफ द नेचुरल हेरिटेज. 89 नेशनल पार्क्स बनाए गए, 490 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज बनाई गई और जूलॉजिकल गार्डन्स बनाए गए जिससे कि नेचुरल हेरिटेज को प्रोटेक्ट किया जा सके. All of us must realize the importance of the natural ecosystem for our own survival. हम सबको ये बहुत ज़रूरी है कि हम रियलाइज़ करें कि क्या इंपॉर्टेंस है नेचुरल इकोसिस्टम की हमारी लाइफ में, हमारी सर्वाइवल में. इट इज़ पॉसिबल इफ इनडिस्क्रिमिनेट डिस्ट्रक्शन ऑफ द नेचुरल इन्वायरमेंट इज़ पुट एन इमीडिएट एंड. ये ज़रूरी है कि जो इनडिस्क्रिमिनेटिंग डिस्ट्रक्शन हो रहा है नेचुरल इन्वायरमेंट का उसको ख़त्म किया जाए. थैंक यू वेरी मच चिल्ड्रन.